नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए डालते हैं दिन भर से जुड़ी खास खबरों। कोलकाता में ट्रेनिंग महिला चिकित्सक के साथ हुई हैवानियत के विरोध में देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आज इसी के तहत अजमेर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के चिकित्सकों ने कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीनियर डॉक्टर ने मोर्चा संभाला। आज सभी सीनियर डॉक्टर ने ओपीडी और वार्ड में मोर्चा संभाले रखा और मरीजों की देखभाल की। अभी जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है, हमारे सारे चिकित्सकगण ड्यूटी पे लगा दिए गए हैं। वरिष्ठ चिकित्सक सेवाएं सारे दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी सुविधाएं सबको उपलब्ध हो, किसी को असुविधा ना हो और तुरंत गति से सबको इलाज मिल जाए। इसी के साथ हमारे सारे चिकित्सक कैजुअलिटी में, मेडिकल आईसीयू में, इमरजेंसी कैजुअलिटीज़ में सब जगह कार्य कर रहे हैं। सारे ओपीडी में वरिष्ठ चिकित्सकगण हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मेडिसिन जैसा आप देख रहे हैं, हमारे मैं भी खुद भी बैठा हूँ, हमारे सहयोगी HOD साहब भी हमारी सेवाएं दे रहे हैं। उधर सभी डॉक्टर को लगा दिया गया है। व्यवस्था सभी सुचारू रूप से अभी चल रही है। हमेशा OPD में रश रहता ही है, ऐसा रश हमेशा ही रहता है जैसे आज है। हम किसी को असुविधा ना हो इसके लिए सारी तैयारियाँ करी हुई है। हमें अगर आवश्यकता होगी तो हमें कलेक्टर महोदय मैडम का धन्यवाद करेंगे कि आश्वासन देगा कि मिलिट्री हॉस्पिटल और रेडियो हॉस्पिटल से भी अगर चिकित्सक उपलब्ध करा दिए जाएंगे अगर आवश्यकता होगी तो हम सब तत्पर हैं मानव सेवा के लिए, हमेशा सदैव तैयार हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अस्पताल के अंदर सीनियर डॉक्टर्स फैकल्टी ने कार्य बहिष्कार रखा है OPD का। रेजिडेंट पहले से स्ट्राइक पे हैं और अभी हमारे यहाँ पर हमने व्यवस्था करी है कि कैजुअलिटी और इमरजेंसी सर्विसेज और ICUs उसमें किसी तरह की बाधा नहीं आए। जो भी सीरियस पेशेंट आया उसका इलाज की पूरी व्यवस्था करी है। हमने मिलिट्री हॉस्पिटल से भी हमने चिकित्सकों को हमने डिमांड करी है, रेलवे से भी हमने डिमांड करी है कि जिससे हमारा OPD सर्विसेज मेंटेन हो जाए। और अभी जो हमें फैकल्टी ने बताया कि 8 से 2 तक वो कार्य का बहिष्कार करेंगे, जब तक व्यवस्था बनाने के लिए हमने पूरा यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। OPD आज संचालित हो रही है, OPD चल रही है। OPD इमरजेंसी OPD चल रही है। रूटीन OPD के अंदर है जो हम लोग डॉक्टर अनिल सामरिया बैठे हुए हैं और बाकी लोग जो बैठे हैं, है ना। और अभी जैसे फील्ड से जो डॉक्टर्स आ रहे हैं उनको हम तुरंत OPD में लगा रहे हैं। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के सफाई कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने आज विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही CO मैडम का पुतला फूंक कर विरोध जताया। कर्मचारियों ने बताया कि वह अपने वेतन की समस्या को लेकर जब अपने सीनियर के पास जाते हैं तो उनका व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं होता है और हर बार उन्हें हड़ताल और प्रदर्शन करना पड़ता है, तभी उन्हें उनका वेतन मिलता है। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनका वेतन नहीं मिलेगा तब तक सफाई व्यवस्था ठप रहेगी। हॉस्पिटल में काम करते हैं और मैडम के पास जाते, तनख्वाह ठेकेदार देता नहीं है। 2-2 महीने हो जाता, जब हड़ताल पे बैठते तभी तनख्वाह मिलती सर हमारे को। और दूसरी बात, जब मैडम के पास जाते हैं कहती दूर बैठो, ये पास से भगा देती है। कल साहब के पास गए, सुप्रीटेंडेंट साहब के साथ, उन्होंने भी हमारे को बाहर भगा दिया। तो हम बताओ कहाँ जावे, किसके पास जावे हम? क्या छुआछूत कर रहे हैं क्या आपसे? तो यही हो गया था साहब, यही हो गया सर, है ना। हमारे को दूर भगा देते, कल साहब ने भी बाहर भगा दिया। तो किसने बुलाया तुम्हारे को बाहर जाओ, भगा दिए जैसे कोई कुत्ते बल्ली को भगाते जैसे। अब आप उसके विरोध में क्या कर रहे हो आज? हम हड़ताल कर रहे हैं साहब। कब तक करोगे? जब तक लगता है हमारा पेमेंट नहीं होएगा और साहब हमारे को खुद आके बोलेंगे का काम करो। कहाँ काम करते हो सफाई का अस्पताल में? हम हॉस्पिटल में, पूरे में हॉस्पिटल में करते सर। अब गंदगी पड़ी हुई है? हाँ पड़ी है सर। ठीक है, नाम बता दो आपका। अनीता। हमारी जायज मांग है, केवल एक सैलरी है, जो सैलरी है 2 महीने से, कभी 3 महीने से, मतलब ठेकेदार को 5-5 महीने रोक देते हैं। और जो हमारी सैलरी हम हर महीने मांगते हैं, कभी 25 तारीख, कभी 20 तारीख, कभी 30 तारीख में दूसरा महीना लग जाता है। अभी राखी का त्यौहार है, सभी का पेमेंट बाकी है। हम रेगुलर इनको मतलब बोल रहे हैं कि प्रशासन अधिकारी को बोलते हैं, अधीक्षक को बोलते हैं, तो वहाँ ज़्यादा बोले CO मैडम के पास जाओ। CO मैडम के पास जाते हैं, वो मिलने से मना कर देती है। कोई किसी से मिलते नहीं है। बाबू लोग मिलते हैं, वो बोले मैडम करेगी, मैडम बोलती है अधीक्षक करेगा। बस यही मतलब हमारा ये रहेगा, इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे। और अभी तक हमारी सैलरी हुई नहीं है। पिछले 4 दिन हमने 4 दिन पहले ज्ञापन भी दिया था, प्रिंसिपल साहब को दिया था, कलेक्टर मैडम को दिया, सबको ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। करीबन कितने कर्मचारी आपने? 130 कर्मचारी हम सफाई का काम करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। जब काम होता है तो अधिकारी खुद स्वयं फ़ोन करते हैं। और आज हमें 2 दिन हो गए बेटे, कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आ रहा है। और वहाँ जाते हैं तो वहाँ से बाहर निकाल देते हैं।
क्या छुआछूत भी कर रहे हैं? छुआछूत तो नहीं है, लेकिन एक तरह से बाहर निकालना छुआछूत के बराबर ही होता है। अगर कोई कर्मचारी को अगर बाहर निकाला अपनी मांग कर रहा है, वो कर्मचारी अपना पैसा, हक का पैसा मांग रहा है, अगर उसके लिए अगर मांगने जाएगा, बोलने जाएगा, तो उसको बाहर थोड़ी निकाला जाता है। दूसरी बात, रेजिडेंटों की हड़ताल है, उनका भी समर्थन है? उसके भी समर्थन में हम, जब तक उनकी भी होगा, जब तक हम भी चलेंगे सामुदायिक जैसे भी रहेगा। आज ये सीओ मैडम का पुतला फूक रहे हैं कि जो भी बता अधिकारी उनको बोलते हैं तो बोले मैडम सीओ मैडम की तरफ से नहीं होता है, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, वहाँ से ही नहीं होता बिल आपका पास, बस यही वार्ता होती है। काम बंद रहेगा? काम जब तक हमारी पेमेंट जब तक सबके अकाउंट में नहीं आएगी। अलवरगेट थाना क्षेत्र के मदारपुरा बी कॉलोनी में एक सूने पड़े मकान को निशाना बनाते हुए चोर ने मकान में लगे महंगे सीसीटीवी कैमरे चुरा लिए। इस संबंध में मकान मालिक ने आरोपी के खिलाफ अलवरगेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मकान मालिक ने चोर की पहचान कर ली है। उन्होंने बताया कि पास में ही रहने वाला आलोक नामक व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 16/8 को थाना अलवरगेट पर उपस्थित होकर जय किशन जी ने रिपोर्ट देखी। मैं एमडी कॉलोनी निवासी हूँ और 4/8/24 को मैं राजकोट गुजरात में था। तो मैंने मेरे घर के कैमरे चेक करे पीछे से, तो उसमें 2 कैमरे काम नहीं कर रहे थे। जब मैंने यहाँ पर आके देखा तो उसमें से 2 कैमरे को अज्ञात चोर उखाड़ के ले गया। तो इन्होंने कोई अपने पुराने फुटेज निकाले होंगे, तो उसमें मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ एक व्यक्ति है जिसका नाम आलोक है, इनके कॉलोनी का निवासी है। उसके ऊपर इन्होंने शक जाहिर करके मुकदमा दर्ज कराया। आगे रखना ही है। एमडी कॉलोनी मदार। क्या नाम है? आलोक भारद्वाज। आलोक जी। किन धाराओं में मामला? धारा अभी बीएनएस की धारा है 305A बीएनएस। सीसीटीवी फुटेज है जो दौरान अनुसंधान परिवादी से लिए जाएंगे। आपका नाम? भूपेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल। आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा एक मामला साइबर थाने में दर्ज हुआ। एएसआई मनीष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर शेयर मार्केट में पैसे डबल करने का लालच दिया गया। इस पर परिवादी ने करीब 18 लाख रुपए से अधिक की रकम इन्वेस्ट कर दी। जब परिवादी को पता लगा कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो परिवादी ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये एक दातानगर निवासी पराग मानले जी है, जिन्होंने कल एक तहरीरी रिपोर्ट पेश की कि उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ करके और शेयर मार्केट में निवेश के नाम पे झांसा दे करके एक ऐप डाउनलोड करवा करके उनसे 12 बार में 18 लाख और 50,000 रुपए की धोखाधड़ी की इन्होंने रिपोर्ट दी थी, जिसके ऊपर 316(2) और 318(4) और बीएनएस और IT एक्ट 66 में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर के अनुसंधान किया जा रहा है। किस तरह का लालच दिया? ये आईपीओ में इन्वेस्ट करना और इनको 100 दिन के अंदर 390 गुना फायदा का झांसा दिया गया था। कितने रुपए की धोखाधड़ी? ये 18 लाख और 50,000 का इनका मामला है। सर ऑनलाइन पैसे डाले थे? सारे ऑनलाइन है, IMPS डाले इन्होंने उनके बताए खातों में। ये बीएनएस में जो नवीन कानून है अधिनियम है उसमें बीएनएस में और IT एक्ट में दर्ज हुआ है। विदेशियों से ऑनलाइन धोखाधड़ी कर रकम हड़पने के मामले में गिरफ्तार। विदेशियों से ऑनलाइन धोखाधड़ी कर रकम हड़पने के आरोप में गिरफ्तार 4 आरोपियों को पुलिस द्वारा रिमांड पर लिया गया था, जिन्हें आज वापस न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा चारों आरोपियों को रिमांड अवधि पूरी होने पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 18 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें से 14 को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। बाकी के 4 आरोपियों की आज रिमांड अवधि पूरी होने पर उन्हें भी न्यायालय द्वारा जेल भेजने के आदेश दिए गए। न्यायालय ने चारों मुलजिमान का बाद पेश किया है, जिनका जैसे रिमांड लिया है, जैसे की रिमांड तैयार करके जैसे छोड़ गए। क्या मामला क्या था? किनका? इनका ऑनलाइन ठगी का मामला था इनका। अच्छा। और सेंटर चलाने। कितने आरोपी थे? टोटल कितने आरोपी थे? 18 आरोपी थे, जिनमें से 14 अंदर है, 4 रिमांड में, जिनको आज पेश किया है जैसे अनुसंधान में जैसे। कोलकाता में महिला ट्रेनिंग चिकित्सक के साथ हुई अमानत मामले में आज अजमेर चिकित्सकों के प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर चिकित्सकों ने इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और कड़ी सजा की मांग की। बांग्लादेश की जो वहाँ भी सत्ता पलट का जो विषय आया है,
यह भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। और जिस तरह से वहाँ पे अल्पसंख्यक विशेष रूप से हिंदुओं के मंदिर भी तोड़ रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं और उनकी संपत्ति को भी तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। मैं समझता हूँ एक मुद्दा जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय इस प्रकार की घटनाएं सामने आई थी। उसी तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं ये चिंताजनक भी हैं, भारत की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसके लिए सारा भारतीय समाज, विशेष रूप से कल यहाँ पे कई जगहों पे राजस्थान में सकल हिंदू समाज ने रैलियाँ की हैं, एकजुटता दिखाई है। निश्चित रूप से इससे मोदी जी के भी हाथ मजबूत होंगे और मोदी जी बांग्लादेश के जो नई सत्ताधारी दल हैं उनसे मजबूती के साथ बात भी कर रहे हैं। और वहाँ के जो इस समय राष्ट्रपति जिनको बनाए हैं वे हिंदू मंदिरों भी देखने के लिए गए हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है। लेकिन सारा समाज एक मुखी होकर के आगे बढ़ेगा, यह देश एकजुट रहेगा तो शायद जो चारों ओर भारत के जो दुश्मन तैयार होते जा रहे हैं, मैं समझता हूँ बांग्लादेश के हाथ में, इधर चीन है, इधर पाकिस्तान है, उधर अफगानिस्तान है और नेपाल में भी अभी कोई फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं है। इसलिए हम सबको राष्ट्र प्रथम इस तरह का सोच करके एकजुट हो करके एक ही नेतृत्व के साथ खड़ा होना चाहिए। बाकी राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं लेकिन देश की सुरक्षा के लिए हम सब एक मुखी होकर के रहें, इस प्रकार का मैं सबसे अपेक्षा करता हूं। और अजमेर की जनता को भी आह्वान करता हूं वे एक मुखी रहें, राष्ट्रभक्त एक ओर चलें। यह राष्ट्र हमारा है, ये देश हमारा है, ये राजस्थान हमारा है, ये अजमेर हमारा है, इसकी सुरक्षा का दायित्व हम सबका है। मैंने प्रशासन को निर्देश किया कि सर्वे करना शुरू करें, विशेष रूप से यहाँ की पहाड़ियों पर जो लोग बस रहे हैं उनका सर्वे अवश्य करें और सर्वे के बाद आगामी कदम भी वो उठाएं और जो अनधिकृत हैं उनको निश्चित रूप से यहाँ से विदा करने की। आज राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पत्रकारों से सीधा संवाद किया। इस बारे में भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा समस्याओं के निराकरण के लिए किए जा रहे नवाचार प्रशंसनीय है। सोनी ने कहा कि अजमेर में पीने के पानी की समस्या के निराकरण के लिए वासुदेव देवनानी द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान के लिए वे अग्रसर हैं। अजमेर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी रही है। पृथ्वीराज चौहान से लेकर के अजमेर का नाम एक राजधानी बनने की प्रक्रिया में था, लेकिन आज उसके विकास की ओर नई गति आनी शुरू हुई है, नए पंख लगने शुरू हुए हैं। उस दृष्टि से हर क्षेत्र के अंदर एक एक कदम हमने आगे बढ़ाया है। यहाँ पर पानी की समस्या अधिक रहती थी, उसके लिए भी लगभग यहाँ पे 600-650 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। और साथ में यहाँ पर जो ERCP की दृष्टि से भी पानी यहाँ के उस मोहन सागर में आएगा और वहाँ से अजमेर में भी फाई सागर के साथ भी जुड़ेगा। उस दृष्टि से पानी की कमी को दूर करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए भी योजनाएं बनी हैं और फाई सागर से तो तात्कालिक उसकी व्यवस्था हमने शुरू कर दी है। परिवहन की दृष्टि से अजमेर 50 साल पुराना बस स्टैंड रहा है, उसमें लगभग 40 करोड़ की लागत से नया बस स्टैंड बनने जा रहा है। और शैक्षिक नगरी की दृष्टि से जिसकी चर्चा की, शैक्षिक दृष्टि से शायद 1987 के बाद नया पहला विश्वविद्यालय अजमेर में बनने जा रहा है। उसके साथ IT पार्क भी उद्योग और रोजगार की दृष्टि से बनेगा। यहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज भी IIT की तर्ज पर, उसमें लगभग 100 से 150 करोड़ बनेगा। चिकित्सा सुविधाओं में आगे बढ़े उसके लिए यहाँ पर अपना सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी 200 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। तो चिकित्सा, शिक्षा, पानी और रोज़गार, उन चारों की दृष्टि से हम आगे बढ़ें। इतिहास की दृष्टि से म्यूज़ियम में सारे यहाँ के ऐतिहासिक चीज़ें दिखाई जाएं, उसके लिए 3.5 करोड़ की योजना से बनी। रोप वे आगे बढ़ा है जिसके आधार पे चामुंडा माता पे एक रोप वे बनेगा और साथ के अंदर लेपर्ड सफारी जो शायद राजस्थान में एक आध जगह ही है, तो उससे पर्यटन भी आएंगे। तो अजय सर की ओर वो बन रहा है। स्पोर्ट्स की दृष्टि से स्पोर्ट्स कॉलेज काजीपुरा में माननीय मंत्री जी ने उसकी घोषणा की है। एथलेटिक एकेडमी पटेल मैदान में घोषित हुआ है। मैं समझता हूँ लगातार यदि पहले ही बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी सारी घोषणाएं जो की हैं, ये अजमेर को सौगातें दी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ।
और लगातार आप लोगों ने जो मुझे अपना आशीर्वाद यहाँ की जनता ने दिया और ये नया दायित्व संगठन ने और विधायकों ने दिया, मैं सोचता इसको मैं अपनी चुनौती के रूप में लेकर के अजमेर के विकास को समर्पित कर रहा हूँ। देखिए, माननीय श्री वासुदेव जी देवनानी के विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद और चूंकि विधानसभा का ये पहला बजट सत्र था, इस बजट सत्र में जिस प्रकार की ऐतिहासिक घोषणाएं और न केवल घोषणाएं, उन योजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप देने का काम प्रारंभ हो चुका। ये सब होने के बाद और विधानसभा के अंदर जिस प्रकार के नवाचार, क्योंकि माननीय वासुदेव देवनानी साहब नवाचारों के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो पहले वो शिक्षा मंत्री रहे तब नवाचारों की बात करें, या वर्तमान में जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से आम जनता के लिए म्यूजियम को खोलना, विधानसभा की कार्रवाई के लिए हम सब जो है इस विद्यालयों के बच्चों को वहाँ पर आमंत्रित करना। अभी हम सब ने देखा कि जिस प्रकार से युवा संसद होती है, ठीक उसी प्रकार से विधानसभा के अंदर भी एक संसद सत्र में विभिन्न जो विद्यालय है और महाविद्यालय उनके बच्चों को आमंत्रित किया और एक सत्र चला। और इसी प्रकार से विधानसभा के अंदर लगातार नवाचार करते हुए ये उस ठीक बजट सत्र की समाप्ति के बाद आज पहली बार उन्होंने पत्रकारों के साथ एक आपसी साथ बैठ कर के संवाद किया और उसमें जिस प्रकार से अजमेर के लिए उनके प्रयासों के माध्यम से जिस प्रकार से पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करने की बात हो, चाहे हमारे अजमेर को IT पार्क जो हमारे युवाओं के रोजगार के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा, चाहे आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की बात हो, यानी जिस प्रकार से बहुत सारी सौगातें अजमेर के लिए उन्होंने दी, उन सब के बारे में उन पत्रकारों के साथ सीधा संवाद किया। और चूंकि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और बहुत जनता के साथ उनका सीधा जुड़ाव होता है, क्षेत्र की समस्याओं के बारे में उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता, इसलिए उन पत्रकारों से भी जो है इस अजमेर शहर के डेवलपमेंट के लिए जो सुझाव आमंत्रित किए और बहुत अच्छे काफ़ी बेहतरीन सुझाव पत्रकारों ने दिए। और निश्चित रूप से उन्होंने अपने वर्तमान में जो उन्होंने कार्य इस बजट के अंदर करवाए, उसके साथ साथ उनका जो भावी विज़न है, जो उनका भावी डॉक्यूमेंट्स है, उसका भी एक प्रस्ताव आप सबके सामने समक्ष रखा और एक अच्छा संवाद साबित हुआ। मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि चूँकि राजनेता होते हुए और चूँकि संवैधानिक पद पर वो हैं, उसके बाद भी क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के विकास और क्षेत्र की मीडिया के साथ बैठ करके जिस प्रकार के संवाद का उन्होंने प्रारंभ किया है, यह अनवरत चलता रहेगा। तो निश्चित रूप से अजमेर को उसका सिंधु समिति व इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर के सहयोग से चल रहे आराध्य देव झूलेलाल के 23वें झूलेलाल चालीहोत्सव के समापन अवसर पर रविवार 25 अगस्त को सायंकाल 5 बजे से आनंद सागर जेटी पर धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सिंधु समिति व इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर के सहयोग से चल रहे आराध्य देव झूलेलाल के 23वें झूलेलाल चालीहो उत्सव के समापन अवसर पर रविवार 25 अगस्त को सायंकाल 5 बजे से आनंद सागर जेटी पर धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष जयकिशन लक्याणी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर तैयारियों पर चर्चा की गई। संयोजक नरेंद्र बसरानी ने बताया कि उत्सव में ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूपदास उदासीन, श्री शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्कराज के महंत हनुमान राम, श्री राम विश्वधाम के साईं अर्जुनदास, निर्मल धाम दरबार के स्वामी आत्मदास, प्रेम प्रकाश आश्रम के स्वामी राम प्रकाश व जतोई दरबार के भाई फतनदास व संतों के आशीर्वाद से आराध्य देव झूलेलाल का चालीहो महोत्सव का पूजन, पंच महाजोत, धार्मिक आयोजन व प्रार्थना से किया जाएगा। मंदिर अध्यक्ष राम बलवानी ने बताया कि इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर के साथ पूज्य लाल साहिब मंदिर नसरपुर दरबार, श्री झूलेलाल मंदिर चौरसियावास रोड, पूज्य सिंधी पंचायत सिंधु भवन पंचशील नगर, श्री झूलेलाल मंदिर अजय नगर, पूज्य उडेरो लाल मंदिर आशागंज, श्री झूलेलाल मंदिर सिंधुवाड़ी, श्री झूलेलाल मंदिर केसरगंज, पूज्य झूलेलाल मंदिर जेपी नगर सेक्टर 1, झूलेलाल मंदिर UIT कॉलोनी माकड़वाली रोड, आदर्श सिंधी पंचायत आदर्श नगर सहित अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ बहिराणा साहिब ज्योत सम्मिलित होगी। आनंद सागर के तट पर सामूहिक दीपदान महाआरती के साथ प्रसाद वितरण किया जाएगा। हरिकिशन टेकचंदानी ने बताया कि धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम घनश्याम भगत, धर्मदास, अशोक सोनी, ललित भगत, चंद्र भगत, प्रकाश मोटवाणी, डोलन शर्मा, दीपक तेजावत व बंटी एंड पार्टी द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। बैठक में मंदिर सेवाधारी बाबा गागूमल, बाली बाबा, गोविंद पारवाणी, घनश्याम दास, मोतीराम, ईश्वर पारवाणी के साथ समिति के सेवक पंजवाणी, अजीत पमनानी, महेंद्र कुमार तीर्थानी, महेश टेकचंदानी, भगवान साधनानी, जगदीश बसर मलानी, किशन केवल रमाणी, महेश इसरानी, दिलीप बुलचंदानी सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। सिंधु समिति परिवार व इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर परिवार की ओर से आराध्य देव झूलेलाल के 23वें चालीहो महोत्सव के समापन के अवसर पर
25 अगस्त रविवार के दिन सायं 5 बजे से अनासागर जेटी स्थान पर बैराणा साहब की सवारी निकाल के पंच महाज्योत संतों महात्माओं के कर कमलों से प्रज्वलित की जाएगी। इसके लिए आज समिति परिवार की ओर से इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर में तैयारी बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष जयकिशन लखयाणी ने की। अलग अलग मंदिरों से पवित्र ज्योत बैराणा साहब आएंगे। संतों महात्माओं के कर कमलों से यह सारे आयोजन होंगे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन व छेज झूलेलाल साहब के पंजरे अजमेर के न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मशहूर कलाकारों द्वारा ऐसे कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी जाएगी। दीपदान महाआरती का आयोजन किया जाएगा व उस दिन थदड़ी त्योहार होने के कारण प्रसाद वितरण व्यवस्था का भी उसी के अनुसार व्यवस्था की गई है। इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर की सेवा मंडली द्वारा ये सारे भंडारे की व्यवस्था उसी स्थल पे की जाती है। शहर भर के सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी इसमें सम्मिलित होकर के इस महोत्सव से धार्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। जय झूलेलाल। महेंद्र कुमार तीर्थानी, सेवा। सिंध मिलकर अखंड भारत बनेगा, यह जो विभाजन हुआ है वो सिर्फ काल्पनिक है और भारत की सीमाएं फिर आगे बढ़ेंगी। ऐसे विचार पूज्य सिंधी पंचायत पंचील नगर की ओर से सिंधु भवन में आयोजित संगोष्ठी में भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी ने प्रकट किए। उन्होंने कहा कि वीर सपूतों के बलिदान से ही हम देश में स्वतंत्र होकर रह रहे हैं और आज भारत देश विकसित देशों में अग्रणी है। सिंध मिलकर अखंड भारत बनेगा, यह जो विभाजन हुआ है वो सिर्फ काल्पनिक है और भारत की सीमाएं फिर आगे बढ़ेंगी। ऐसे विचार पूज्य सिंधी पंचायत पंचील नगर की ओर से सिंधु भवन में आयोजित संगोष्ठी में भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी ने प्रकट किए। उन्होंने कहा कि वीर सपूतों के बलिदान से ही हम देश में स्वतंत्र होकर रह रहे हैं और आज भारत देश विकसित देशों में अग्रणी है। 1857 से 1947 तक सिंध के अनेक सैनिकों की रेल आने पर पटरियों को खोलते वक्त हेमू कालाणी पकड़ा गया। जेल में अनेक यातनाएं मिली पर अपने 2 साथियों का नाम नहीं बताया। मात्र 19 वर्ष की आयु में हंसते हंसते भारत माता की जय करते फांसी की सजा होने पर बलिदान हो गए। सिंधुपति महाराजा दारसेन, संत कंवरराम राणा, रतन सिंह, रूपलो कोहली ऐसे लाखों महापुरुष हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेनी है। मुख्य वक्ता मंजू लालवानी ने कहा कि सिंध के गौरवमय इतिहास के साथ हमारे बुजुर्गों द्वारा किए गए संघर्ष की प्रेरणादायी जानकारी युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हमें ऐसे आयोजन करने हैं। देशभक्ति गीतों की तैयारी हम बाल संस्कार शिविरों में करवाते हैं। वह महापुरुषों के बलिदान का भी निरंतर अध्ययन होने से युवा पीढ़ी देशभक्त बनेगी। मातृशक्ति को मिलकर सेविका समिति के सहयोग से संगठन मजबूत करना है। भारत सरकार ने भी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस घोषित किया है। सिंध से आए परिवारों में से दादा श्री चंद मोतियाणी व श्रीमती जयश्री मोतियाणी ने बाल्यकाल में सिंध की विस्तृत जानकारी दी। वह विभाजन के समय हुए कष्टों को स्मरण किया और प्रार्थना की कि देवभूमि सिंध अवश्य मिलेगी। हमें प्रार्थना करनी है कि हमारी मृत्यु अखंड भारत में हो। संयोजक मुकेश आहूजा ने बताया कि देशभक्ति आधारित कार्यक्रम में मीना लालवानी ने प्रस्तुत किए व सभी ने भारत माता पूजन व आराध्य देव झूलेलाल की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए। मंच का संचालन अंजलि हरवाणी ने किया। स्वागत भाषण माला टेवाणी व आभार कंचन हरवाणी ने प्रकट किया। कार्यक्रम में पंचायत अध्यक्ष राधा किशन आहूजा, महासचिव मनोज मेघाणी, उपाध्यक्ष मोहन चेलानी, कमल मोतियाणी, टेकचंद गोदवाणी, लक्ष्मण लख्याणी, आशा केशवानी सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय सिंधु सभा द्वारा रिथियल है संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में असा समिति मानव वाली भेण मंजू लालवाणी साहब, जिन वट भारतीय सिंधु सभा में प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी, राष्ट्रीय सेविका समिति में पिण उन्हनि खे प्रदेश की प्रमुख सेविका के नाते जिम्मेदारी ऐं गॾोगॾु सरकारी सेवा में रहंदे परिवार सां गॾु समाज के दिशा ॾियण जो कमु करे रहिया आहिनि। उन्हनि जो पिण दिल्ली आज़िया हिन पंचायत भवन में गॾोगॾु उन्हनि सां गॾु आयल सेविका समिति जी भेण, उनजो भी स्वागत है। तमाम सभिनी माताउनि भेनरुनि जो भी पिण हिन पवित्र अंगण में स्वागत है। असांजे विच में असांजा आदरणीय श्रीचंद मोतियाणी साहब, टेकचंद जी मोतियाणी साहब सभी वेठा, मुकेश भाई सभी मिली करे ये विचार कयो त पंहिंजे हिन भवन में जेके रोज धार्मिक आयोजन थियनि पिया उन सां गॾु देशभक्ति जो भी कार्यक्रम रखियो वञे। तव्हां सभ खां पहिरीं अंजलि भेण जो तहे दिल सां शुक्रगुज़ारी कंदुमि त हुननि सभिनी खे जोड़े करे इहो हिकिड़ो कार्यक्रम तव्हांजे विच में रखियो आहे। ऐं जेकी हिननि कविता हींअर ॿुधाई तव्हांखे
अॼुकल्ह लॻभॻि 26-27 साल पहिरीं मुंहिंजो संकलन करे सिंधु समिति नाला छपाई हुई, छो जो मूंखे हिकिड़ी तकलीफ़ थींदी आहे जॾहिं माण्हू पंहिंजो नालो लिखंदा आहिनि न त उहो लॻंदो आहे त मूंखे अभिमान अची वियो। त मां जंहिं सामाजिक संगठन खां 25 साल जुड़ियल आहियां, उन संस्था जे मार्फत सिंधियत मेले में कई हुईसीं। उन खां पोइ लगातार ॿारनि खे हिननि खे यादि आहे, इहा वॾी ॻाल्हि आहे, हिननि खे वाधायूं हुजनि, हिननि अहिड़ी महिनत करे सॼी तयारी रखी आहे। यही रहियूं पंहिंजूं सभु यही सभु पाण संगठन थी रहियासीं त उहो ॾींहुं परे कान्हे, पंहिंजी अॻी अंजलि सिंध में ई थींदी। हींअर जीअं अंजलि दीदी चयो, बाक़ी अंजलि दीदी पंहिंजे शब्दनि में सभु कुझु पुरोए छॾियो। जेको बि मां चवणु चाहींदमि शायदि अंजलि दीदी पंहिंजी कविताउनि में सभु चई छॾियो। पाण जो अॼु पाण सिंध सिमरंदी दिवस पिया मल्हायूं। सिंध सिमरंदी दिवस पाण 14 अगस्त 1947 जी यादि में मल्हाईंदा आहियूं, छो त उन ॾींहुं पंहिंजी कुझु नेताउनि जी ग़लतीअ करे पंहिंजी सिंध पंहिंजे हथ मां छिनिजी वई हुई। पाण सभिनी जी सिंधी जी उत्पत्ति किथे थी आहे? सिंधु नदीअ जे किनारे। उनजे कारण ई पाण सिंधी सॾाइजंदा आहियूं। उन ई कारण पाण खे ख़ुदि ते गर्व आहे त पाण सिंधु नदी किनारे जा उत्पत्ति आहे। ऐं ऋषि मुनि जी जिते वेदनि जी उत्पत्ति थी, उन सिंधु नदी जे किनारे जी पाण उत्पत्ति आहे, पाण उतां जा वंशज आहिनि। पाण सभिनी शायदि सिंध कंहिं कान्हे थी हूंदी, पर जीअं दीदी ॿुधायो, पाण पंहिंजी अमर जी कविता मां ॿुधो आहे, पंहिंजे राजनि जी मुंहं मां ॿुधो आहे, पंहिंजे वॾनि जी मुंहं मां ॿुधो आहे, त ॿुधी ॿुधी पाण सभिनी खे सिंध सां प्यार थी वियो आहे। ऐं वाकई मां त जीअं मुंहिंजी ॾाॾीअ मुंहं मां ॿुधंदी हुअसि, रोज़ जी इच्छा थींदी मां बि पंहिंजी ॾाॾीअ जे गांव में वञा, मां बि ॾिसी अचां, मां पंहिंजी सिंध ॾिसी अचां। त उहो अलॻि पंहिंजे अंदरि जॻाए विया हुआ। इन करे पंहिंजी उहा अलॻि जॻह बि पंहिंजे अंदरि आहे इच्छा त पाण अॻी गॾिजाणी पंहिंजी सिंध में थिए। इहा अलॻि पंहिंजी जॻंदी रहे। पाण जॻह में किथे बि मिलूं, पाण त पाण में गॾिजूं त हिकु वटि चऊं पाण अॻी गॾिजाणी पंहिंजी सिंध में थींदी। ऐं इहा अलॻि ख़ाली पाण ताईं न गए, पंहिंजे अॻियां वंशज पंहिंजे ॿारनि खे बि ॾींदा आहियूं जी जेसि ताईं संघर्ष हले पियो, आख़िर संघर्ष पूरो पंहिंजी सिंध वठी करे ई पूरो थींदो। इहो संघर्ष हलंदो रहे। पर इहो संघर्ष थियो छो? इहो कारण थियो जो पाण खे स्थिति आई। इहो तॾहिं थियो जो पाण जॾहिं हिंदू संगठित न हूंदा आहियूं, पाण खे जातियुनि में विराए छॾियो आहे। अॼु अफगानिस्तान बि पंहिंजो हो, पंहिंजो भारत अखंड हो। 1876 में पंहिंजो अफगानिस्तान बि अलॻि थियो। पाण सभिनी महाभारत ॾिठो आहे, उन में गांधार ॾिसंदा आहियूं, गांधार नरेश गांधारी बि पंहिंजो गांधी, त उहो स्थान अफगानिस्तान में हो, उहो बि पंहिंजो भारत जो हिसो ई हो। म्यांमार, श्रीलंका, बंगाल, इहे सभु पंहिंजा ई हिसा हुआ। इहे सभु छो गॾिजंदा विया पंहिंजे में? पाण हिंदू गॾिजंदा वियासीं, पाण जातियुनि में विराईंदा वियासीं, त उहे वधंदा विया ऐं पंहिंजो भारत टुकड़नि टुकड़नि में विराइजंदो वियो। वरी ॿियो आख़िरी टुकड़ो पंहिंजो पाकिस्तान जे रूप में, जो सीधो अपने नेताउनि जी ग़लतीअ करे उन टाइम अम्बेडकर चयो हो कॾहिं बि पंहिंजे देश जा टुकड़ा न थियण ॾियो। देश जा टुकड़ा थिया न, इहे टुकड़ा थींदा ई रहंदा। पर पाण संगठित न रहियासीं। महात्मा गांधी ऐं जवाहरलाल नेहरू जी ग़लतीअ करे पाण अॼु ताईं बि भुगती जो पंहिंजी सिंध पंहिंजे हथ मां। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज।